आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, तो आज हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और पूरा हम आपको चैप्टर 5 पार्ट में कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए पहले नंबर से शुरू करेंगे और पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित बताएंगे। यदि एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो जितना क्वेश्चन हम आपको बता देंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और यदि आप लोग प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में बताते भी चलिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही सही बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, हम आपको बता चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। यानी कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हम आपको बता चुके हैं जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, इसलिए पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, तो कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al से बन गया Al2O3 प्लस 2Fe और पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि कोई एक केमिकल रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि यह जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन है। तो आपको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए और पहचानने का पूरा तरीका हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए हम आपको बताए थे कि आयनों का यदि विस्थापन होता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का आयन Fe है, लेकिन जब इस साइड आया यानी कि जब प्रतिफल बना, जब उत्पाद बना तो Fe को विस्थापित कर दिया कौन, एल्युमिनियम। यानी कि Fe के जगह पर एल्युमिनियम चला आया। आप लोग देख रहे हैं कि एल्युमिनियम इधर बाहर में था, लेकिन जब उत्पाद बना तो ऑक्सीजन के साथ आकर के एल्युमिनियम मिल गया और Fe को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो जैसे ही विस्थापित किया इसका मतलब है कि यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि आप लोग जान रहे हैं प्रश्न का उत्तर तो नीचे लाइव चैट में फटाफट से बताते चलिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर का निशान लगाइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उससे क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा कि जब हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे लोहे के चूर्ण पर तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफी आसान क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, श्वसन उपचयन अभिक्रिया। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, CuO प्लस H2O से बन रहा है Cu प्लस H2O और फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया। आपको पहचानना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है कि अपचयन है कि उदासीनीकरण है कि डी नंबर ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट से बताइए पांचवा का सही जवाब कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, CuO प्लस H2O से बन गया Cu प्लस H2O। यह जो अभिक्रिया है वह अपचयन अभिक्रिया है। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। छठा का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 से बन रहा है 2CuO
और पूछ रहा है कि इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है कि ए एवं बी दोनों। तो आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि ऑक्सीजन जिसके साथ भी जाकर के मिलता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बस Cu के साथ जाकर के मिल रहा है, यानी Cu का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो Cu कहने का मतलब क्या हुआ, कॉपर, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड कहने का मतलब AgCl। सूत्र आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। AgCl का रंग कैसा होता है तो ध्यान रखिएगा श्वेत होता है, जिसको सफेद बोलते हैं। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन फिर से पहचानने के लिए आ गया। यह वाला क्वेश्चन हम ज्यादा तौर पर करके दिए हैं ताकि इसी प्रकार का क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सके, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। कोई समीकरण दे देगा और आपको पहचानने के लिए बोल देगा कि कौन सा अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CaCO3 से बन गया CaO प्लस CO2। आप लोग ध्यान रखिएगा, चूने का पत्थर से क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। और आपसे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन है कि संयोजन है कि उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है। 9वां नंबर प्रश्न। तो हम आपको बताए थे कि यदि 1 से 2 हो जाए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वियोजन बोलते हैं। आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि यदि A प्लस B से AB बन जाता है इसको संयोजन बोलते हैं, और यदि AB से A प्लस B बन जाता है इसको वियोजन बोलते हैं। पूरा बात हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AB से A प्लस B बन रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 2 बन रहा है। ठीक है, आप लोग केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इधर 1 है लेकिन इससे 2 बन गया। तो हम आपको बताए थे कि यदि 1 से 2 बन जाए उसको वियोजन बोलते हैं। तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। बता चुके हैं हम आपको, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे तो सेम यही वाला क्वेश्चन हम आपको बताए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब साग सब्जी विघटित होता है तो उससे ऊष्मा बाहर निकलता है, और जब ऊष्मा बाहर निकलता है तब उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। लेकिन जब ऊष्मा का अवशोषण होता तो उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर साग सब्जी जब विघटित होता है तो उससे ऊष्मा बाहर निकलता है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 प्राप्त होगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। यह जो सूत्र है वह बिल्कुल सही सूत्र है। आपको याद होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद होगा आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से बताइए यदि आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट में। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनेगा। 14 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। मान लिया कि कोई भी तत्व है वह ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है, जब O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वह उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रहा है। तो वह यौगिक जल में विलेय है। जब अभिक्रिया करता है तो जो यौगिक बनता है वह यौगिक जल में विलेय है, यानी कि जल में घुल जाता है। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, उस तत्व का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह कैल्शियम है, Ca। यानी कि Ca जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा जो जल के साथ विलेय रहेगा, यानी कि जल में घुल जाएगा। तो वह तत्व कौन सा है, कैल्शियम है, जिसका संकेत Ca होता है, यानी कि 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन फटाफट से हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ पर 4 जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें से अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन जो है वह अपघटन की अभिक्रिया
अभिक्रिया है, 2KClO3 से बन गया 2KCl प्लस में 3O2। आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C से बन गया Zn प्लस CO। फटाफट से बताइए, यहाँ पर कार्बन जो है वह उपचयित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग देखते के साथ ही पहचान गए होंगे कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सबसे पहला द्विविस्थापन को पहचानने का तरीका है कि इधर भी 2 होना चाहिए और इधर भी 2 होना चाहिए, और Ag के जगह पर Na चला जाएगा और Na के जगह पर Ag चला आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि NO3 के पहले जो Ag लगा हुआ है, अब NO3 के पहले Na लग गया, और जहाँ Cl के पहले Na लगा हुआ था, अब Cl के पहले Ag लग गया। तो कुल मिलाकर के इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यहां पर आपको बताना है कि कौन है जो कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, Fe के जगह Cu आ गया है और Cu के जगह Fe आ गया है। जब इस तरफ करेंगे, यहां पर Fe प्लस CuSO4 है, लेकिन जब इस तरफ हुआ यानी कि जब उत्पाद बना तो FeSO4 हो गया और Cu को विस्थापित कर दिया। इधर CuSO4 के साथ में था, लेकिन जब इधर आया तो वह विस्थापित हो गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे, लौह चूर्ण पर यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह वाला प्रश्न हम आपको ऊपर में बता चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, AgCl बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 2 ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है। तो यहाँ पर CaCO3 से बन गया CaO प्लस CO2, यह तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे कि यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिल करके रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है। तो 22 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? CaO प्लस 2HCl से बन गया CaCl2 प्लस में जल बनता है, H2O बनता है। तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक दहन की अभिक्रिया है? दहन की अभिक्रिया क्या है? दहन के लिए हम आपको पूरा बात बता चुके हैं, हम आपको बढ़ा चुके हैं, तो बताइए जल्दी से, दहन की अभिक्रिया इसमें से कौन सा है? पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? हम आपको बताए थे कि जब ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते थे? उपचयन बोलते थे। आप लोग को ध्यान भी होगा, जब ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसको उपचयन बोलते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो तो अब उसको अपचयन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए यह उपचयन हो जाएगा। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? देख लीजिए आप लोग ध्यान से, सत्य है नहीं पूछ रहा है बल्कि असत्य है, यानी कि कौन गलत है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, यह बात तो बिल्कुल सही है कि जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। आपको याद होगा कि जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तब उसका अवकरण होता है। लेकिन ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। कभी भी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ध्यान रखिएगा, प्रज्वलन ताप कहते हैं। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रज्वलन ताप।
चलिए अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो उस तत्व का क्या नाम है? यानी कि कौन सा तत्व है जो कि वायु की उपस्थिति में यदि हम लोग गर्म करेंगे तो वह काले रंग का हो जाएगा? तो इसका सही जवाब कॉपर यानी Cu हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2 से बन गया BaSO4 प्लस 2AnCl। आप लोग देख रहे हैं, देखते के साथ ही आपको रिएक्शन पहचान में आ जाना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि जो SO4 का आयन है Na2, यह विस्थापित हो जा रहा है। कहां पर चला आ रहा है? यहां पर चल गया। और जो Ba था वह कहां पर चल गया? Na2 के जगह पर चला आया। और दोनों तरफ दो दो है, इसका मतलब कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। विस्थापन और द्विव विस्थापन, संयोजन, वियोजन, यह सभी पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान है, हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। Zn प्लस CuSO4 से बन गया ZnSO4 प्लस Cu और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आप लोग देख रहे हैं कि इधर Zn बाहर में है और इधर Cu जो है वह SO4 के साथ में है, लेकिन जब उत्पाद बन रहा है, जब प्रतिफल बन रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है तो इधर Cu विस्थापित हो जा रहा है। इसका मतलब क्या? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। C प्लस O2 CO2 यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे C को यदि हम लोग A मान लेते हैं और O2 को यदि हम लोग B मान लेते हैं और दोनों को मिल करके बन रहा है AB। हम आपको बता चुके हैं कि यदि A प्लस B से AB का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका मतलब कि 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, A प्लस B से AB का निर्माण होता है, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। CaO प्लस H2O से बन गया CaOH का द होल ट्वाइस। पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो फटाफट से बताइए यदि आप लोग जानते हैं तो। CaO प्लस H2O से बन गया CaOH का द होल टू। आप लोग देख लीजिए, इधर हो गया A प्लस B से क्या बन गया? AB बन गया। हम आपको बता चुके हैं यदि A प्लस B से AB बन जाए उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। हम आपको बता चुके हैं यदि ताप के द्वारा वियोजन हो रहा है तो तापीय वियोजन, यदि विद्युत के द्वारा वियोजन हो रहा है तो विद्युतीय वियोजन, यदि ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन। हम आपको पूरा बता चुके हैं, आपको याद भी होगा। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? हम आपको बता चुके हैं कि यदि ऊष्मा बाहर निकल रहा है, यानी ऊर्जा जब बाहर निकल रहा है उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और जब ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है तो उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको बताए थे द्विव विस्थापन में कि यहाँ वाला यहाँ चला जाता है और यहाँ वाला यहाँ चला जाता है, इस प्रकार से हम आपको बताए थे। तो विस्थापित हो जाता है और दोनों आयन विस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विव विस्थापन बोलते हैं। 35 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है और यह संक्षारित होने लगती है, तो जाहिर सी बात है जब संक्षारित हो रहा है तब इसको संक्षारण बोलेंगे। तो संक्षारण कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? हम आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा कि जब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है तब उसको क्या बोलते हैं? उसको अपचयन बोलते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है उस समय उसको उपचयन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयन हो जाएगा। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा अविलेय लवण, यानी कि जो जल में नहीं घुलेगा। अविलेय जो जल में नहीं घुलता है और विलेय उसको कहते हैं जो जल में घुल जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप अविलेय लवण प्राप्त होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखेंगे।
Pb प्लस CuCl2 से बन गया PbCl2 प्लस में Cu, और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखते के साथ ही आप लोग पहचान गए होंगे कि यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Cl के साथ इधर Cu मिला हुआ है, यानी कि जो Cl का आयन है Cu वह विस्थापित हो जा रहा है। कहाँ पर विस्थापित हो जा रहा है? इस तरफ आप लोग देख रहे हैं कि अब बाहर हो गया, और आप लोग देख रहे हैं कि जो Pb बाहर में था वह Cl2 के साथ आकर के जुड़ गया, यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है कि तेज हो जाती है कि बराबर की बहुत अधिक तेज? 40 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा? तो हम आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हम आपको बता चुके थे, और अलग से करके हम आपको बताए थे, इसलिए 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम आपको बता चुके हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो उसको अभिकारक बोलते हैं। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2H2 प्लस O2, और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम लोग H2 को A मान लेते हैं और O2 को B मान लेते हैं तो दोनों को मिल करके AB बन रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि A प्लस B से यदि AB बन रहा है तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका मतलब कि 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम आपको 43 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके परीक्षा में पहले नंबर चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही 43 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर यही 43 क्वेश्चन के आधार पर कोई क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग को 43 क्वेश्चन यह पूरा अच्छे तरीके से याद है तो फिर आप लोग पहले नंबर चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, एक एक प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से थोड़ा भी मदद मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।